ये वही बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने कहा था हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे, और जब से ये सरकार में आए इन्होंने डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? आज डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, हमारे गरीबों की गाड़ी नहीं चल पा रही है, न गाड़ी चल पा रही है, न ट्रैक्टर चल पा रहा, और न हमारे नौजवानों की मोटरसाइकिल चल पा रही। महंगा हो गया डीजल पेट्रोल के नहीं। और याद रखना, मैं कह के जा रहा हूं, अखबार भी लिखने लगे हैं, जैसे ही चुनाव खत्म होगा ये हो सकता है बीजेपी वाले पेट्रोल भी 200 रुपए कर दें। इसलिए साथियों, मैं आपसे बहुत निवेदन और अपील करने आया हूं। मैं कुछ दिन पहले बहराइच में भी आया था और बड़ा समर्थन मिल रहा है इस बार। ऐसा समर्थन जनता का कहीं मैंने नहीं देखा होगा जो समर्थन मिल रहा है। पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरा, चौथा चरण खत्म हो चुका है, और मुझे तो लगता है कि चौथे चरण के में ही डबल शतक लगा दिया है गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने। और ये पांचवा चरण जो होने जा रहा है, ये पांचवें चरण में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। इसलिए क्योंकि हर वादा इनका जुमला निकला। बीजेपी के लोगों ने जो जो वादे किए, हर वादा उनका जुमला निकला। और याद कीजिए हमारे किसान भाइयों, जिस समय पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे थे काले कानून को लेकर के, हर किसान दुखी था, परेशान था, जगह जगह आंदोलन चल रहा था और किसान मांग कर रहे थे ये काले कानून वापस हो जाएं। इस सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। हमारे तमाम किसान वहां धरने पर बैठे रहे 1 साल तक। सर्दी आई, गर्मी आई, बरसात आई, न जाने क्या क्या सामना करना पड़ा। कीलें लगा दी गई सड़कों पर, बोर्डर लगा दिए गए सड़कों पर। लेकिन मैं अपने किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि किसान झुका नहीं, पीछे नहीं हटा, सरकार को अंतर्गत बात पीछे हटना पड़ा। और ये अगर तीनों काले कानून लागू हो गए होते तो हमारे किसानों की जमीन छिन जाती। अपनी ही जमीन पर किसान को मजदूरी करनी पड़ती। वो अगर अगली पीढ़ी को देना चाहता खेती तो नहीं दे पाता। ये साजिश अगर किसी ने की थी तो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के उद्योगपतियों ने साजिश की। आज काले कानून वापस हो गए। इधर मैं देखता हूं इनके नेता बड़ा ABCD सिखा रहे हैं। कभी कहते A फॉर ये, N फॉर ये, Z फॉर ये, S फॉर ये। हमने भी तब हिंदी में बना लिया। हमने भी कहा कि काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। जब काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और काका का मतलब है पत्रकार साथियों काले कानून। अगर काले कानून चले गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और इधर बाबा जी को आपने देखा होगा, उनका चेहरा देख लिया कि नहीं देख लिया? चेहरे पे 12 बज गए कि नहीं बज गए? और इधर हर भाषण में बाबा जी कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जहां जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। और जिस दिन से बाबा जी ने कहा कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, मैंने उनके घर पे भी नजर रख ली है। ये जो मुकेश श्रीवास्तव जी जानते होंगे, उनकी दीवार और हमारी दीवार एक है। और जब से मैंने उनके दीवार की तरफ और घर पे नजर रखी है, आजकल शाम को देखता हूं थोड़ा धुआं उड़ता है वहां पर। धुआं उड़ रहा है वहां पर। और एक दिन मैंने कुछ पुताई वाले जाते देखे, और पुताई वाले जा रहे थे। मैंने रोका पुताई वालों को कि पुताई वालों कहां जा रहे हो?
बोले मुख्यमंत्री आवास में जो काले धब्बे लग गए धुएं के, उनको मिटाने जा रहे हैं। और आपने ये भी पढ़ लिया होगा कि बाबा जी ने 11 तारीख की अपनी टिकट भी बुक करा ली है। टिकट बुक करा ली कि नहीं करा ली गोरखपुर की? अरे एक और है उनके नेता, जब से उन्होंने लैपटॉप के बारे में कहा जनता लूटपोट हो जा रही है। याद है कि नहीं याद है? अरे वो घर घर प्रचार में निकले थे, डोर टू डोर प्रचार में निकले थे। याद कीजिए, वो डोर टू डोर प्रचार में निकले थे, घर घर प्रचार कर रहे थे। और हमने उनकी तस्वीर और वीडियो देखा कि वो पर्चा बांट रहे थे कि थूक बांट रहे थे, हमें ये नहीं पता है। उन्होंने कहा कि इस बार उनकी सरकार बन जाएगी तो इंटर पास करने के बाद जो 12वें में एडमिशन लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वां ज्वाइन करेंगे हम उनको लैपटॉप देंगे। कैसे नेता हैं बताओ? अरे मैं नौजवानों तुम्हारे हाथ में स्मार्टफोन देख रहा हूं, कहीं ये बाबा जी के दिए हुए तो नहीं है? बाबा जी कह रहे हमने 1 करोड़ बांट दिए, प्रयागपुर नहीं पहुंचे और लैपटॉप भी नहीं दिया उन्होंने। और लैपटॉप इसलिए नहीं दिया कि बाबा जी खुद चलाना नहीं जानते। और इधर आपने देखा होगा उनकी एक तस्वीर चली है और एक तस्वीर में वो खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। तब पता लगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री स्मार्टफोन भी चलाना नहीं जानते। इधर मैं यूपी में देख रहा हूं हर जगह जाकर के हमारे किसानों को अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है, रात रात जगना पड़ रहा है। कई लोगों ने तार लगा लिए रखवाली के लिए, कोई डंडा लेकर टॉर्च लेकर के खेतों में रह रहा है। और हमारे नौजवान कभी कभी अपने खेतों की रखवाली करते हैं और सुबह अपने दौड़ की तैयारी करते हैं, दौड़ की प्रैक्टिस करते हैं। बताओ जो हजारों करोड़ रुपया आया गौशाला के नाम पर, बताओ गाय भूखी है कि नहीं है? हमारी गाय मां भूखी होकर के उनकी जान जा रही है, लेकिन कोई परवाह नहीं सरकार को। बताओ कोई परवाह है सरकार को? समाजवादी सरकार आएगी तो हमारी गायों की सेवा कैसे हो, उसके लिए क्या इंतजाम हो सकता है, उन इंतजामों को कर करके हम अपने किसानों की मदद करने का काम करेंगे, जिससे किसानों की खेत की बर्बादी न हो।